हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज के दिन मैं आपको अंग्रेजी के कमाल के 10 स्लैंग वर्ड सिखाने वाला हूं। और पहले ये तो बता दे कि स्लैंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो नाचने लग जाएगा, ड्रामेबाजी कर लेगा, बता तो दे। अरे क्या बात कर रही हो आप? अरे स्लैंग वर्ड्स उन्हें कहते हैं वो जैसे मान लो कोई हिंदी का वर्ड है, उसकी इंग्लिश होती है। अब उस इंग्लिश की जगह उसके लिए कोई इंग्लिश का शॉर्ट वर्ड या इंग्लिश का कोई शॉर्ट फ्रेज यूज किया जाए, उन्हें स्लैंग वर्ड्स कहते हैं। आप भी ना ऑन कैमरा बेइज्जती मार देती हो मैडम, क्या बताया यार। अच्छा भैया, तो अब ऐसे स्लैंग वर्ड्स आप सामने वाले के सामने बढ़िया अंग्रेजी झाड़ सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे कमाल के 10 स्लैंग वर्ड सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर आपने एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको कमाल के इंग्लिश के 10 स्लैंग वर्ड सिखाता हूं। आप पहली वाली हिंदी उठाते हैं, फिर उसका स्लैंग वर्ड बताऊंगा, और वो है पकड़े जाना। अब पकड़े जाना चाहे पुलिस के द्वारा, लोगों के द्वारा, इसके द्वारा, गर्लफ्रेंड के द्वारा, बीवी के द्वारा, मतलब किसी के भी द्वारा किसी गलत काम को करते हुए पकड़े जाना, उसे क्या कहेंगे? उसके लिए इंग्लिश वर्ड है कैच, लेकिन स्लैंग वर्ड देखो, कमाल का वर्ड देखो, और वो है बस्टेड। बस्टेड, अब ये वाला शब्द आपने गेम फेम में भी देखा होगा। पुलिस उसे पकड़ लेती है तो बस्टेड लिखा जाता है, वो कहीं गिर जाता है या किसी के द्वारा पकड़ लिया जाता है तो बस्टेड लिखाता है। बस्टेड का मतलब होता है पकड़े जाना, कोई जुर्म करते हुए या कोई गलत काम या फिर कोई चीज भागा दौड़ी करते हुए पकड़े जाना। अब कहीं पर लिखा हुआ है he was busted in front of the railway station, इसका मतलब है उसे रेलवे स्टेशन के सामने पकड़ा गया। तो आगे से ध्यान रखना है स्लैंग वर्ड बस्टेड। अब नेक्स्ट वाला पकड़े, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है चक्कर लगाना। इसे जायजा लेना भी बोलते हैं, मतलब किस चीज का चक्कर लगाना, जायजा लेना। कहते नहीं अरे इस फैक्ट्री का चक्कर लगवाओ, मुझे दिखाओ। तो चक्कर यानी गोल गोल घूमना है, मतलब जायजा लेना है, मतलब इंक्वायरी करनी है, देखना है क्या हो रहा है। और इसके लिए यही शब्द है इंक्वायरी करना, लुक अराउंड या फिर चारों तरफ देखना। लेकिन स्लैंग वर्ड देखो इसके लिए, और वो है टेक अ राइड। टेक अ राइड का मतलब होता है चक्कर लगाना, यानी जायजा लेना, उसके बारे में जानना, जांच पड़ताल करना। और मान लो कहीं पे लिखा हुआ है आई वांट टू टेक अ राइड ऑफ दिस पार्क, यानी मैं इस पार्क का एक चक्कर लगाना चाहता हूं। चक्कर माने दौड़ नहीं, मतलब देखना चाहता हूं कैसा है, मुझे एक बार प्लीज इसका चक्कर लगवा दो। तो जहां पर भी आपको किस चीज का जायजा लेना है, उसके अंदर घूमना है, उसके आजू बाजू घूमना है, उसके चारों तरफ घूमना है, या उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो टेक अ राइड ऑफ। और जरूरी नहीं है चक्कर लगाने के लिए किताब है। अब किताब के बारे में जो जानकारी, किताब पढ़नी नहीं है, बल्कि इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, किसने लिखी, कब लिखी, क्यों लिखी। सो आई वांट टू टेक अ राइड ऑफ दिस बुक, यानी मैं इस किताब को एक चक्कर लगाना चाहता हूं, इसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहता हूं। ये स्लैंग वर्ड आप यूज कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट वाले पे थोड़ा मारें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है छुटकारा पाना। छुटकारा पाना, पीछा छुड़ाना। अब चाहे वो कोई इंसान हो, कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज हो आपके पीछे पड़ी हुई है, पीछे पड़ा हुआ है, तो आप उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्लैंग वर्ड सुनो, और वो है गेट राइट फ्रॉम। गेट राइट फ्रॉम का मतलब होता है पीछा छुड़ाना, छुटकारा पाना। देखा कमाल का है ना। अब जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है आई वांट टू गेट राइट फ्रॉम हर, आई वांट टू गेट राइट फ्रॉम हर, तो इसका मतलब है मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूं, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं। हर माने लड़की, हिम होता तो लड़का होता, ऐसे थोड़ी पीछे छुट जाएगा बेटे, चप्पल पड़ेंगी मुंह पे। तो ठीक है, गेट राइट फ्रॉम मतलब पीछा छुड़ाना, छुटकारा पाना। याद रखना, इसको रट लो। अब नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट है हर हाल में चाहिए। हर हाल में चाहिए। अब कोई चीज होती है ना, उसे कहते हैं मुझे हर हाल में चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए ही चाहिए। अब इसके लिए क्या यूज करेंगे? कमाल का स्लैंग वर्ड बता रहा हूं, देखना। वैसे नॉर्मली कह देते हैं आई वांट इन एनी केस। इंग्लिश बोल दी मैंने, इंग्लिश वीक है मेरी, फिर भी निकल रही है, पता नहीं कैसे, मैं शायद अपनी वीडियो देखने लगा हूं। तो हर हाल में चाहिए। आओ इसके लिए एक स्लैंग वर्ड देखते हैं, और वो है डाइंग फॉर। डाइंग फॉर, डाई माने मरना, फोर माने के लिए, मर रहा है, के लिए। अरे ये तो हमारी देसी भाषा में भी होता है, उसके लिए मर रहा है, इसके लिए मर रहा है, तू टीवी के लिए ज्यादा मर रहा है, और ये तो उसके लिए मरा पड़ा है, और वो अंग्रेज हमारे चुरा के ले गए। चलो भैया, तो क्या किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मतलब डिमांड करना, हर हाल में चाहना, उसके लिए डाइंग फॉर लगता है। कहीं पर लिखा हुआ है ही इज डाइंग फॉर मोबाइल, तो इसका मतलब है उसे मोबाइल हर हाल में चाहिए। हमारी भाषा में हो जाएगा मोबाइल के लिए मर रहा है। ये वाला तो मैं याद कर लूंगा पक्का अपनी वीडियो में। सही, आप भी याद करना। आई एम डाइंग फॉर योर व्यूज, आई एम डाइंग
dying for your subscribers, I'm dying for your likes, and are you not dying for my videos? You are dying, yes. इसी तरह वाला डाई करना, और बाकी आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, अच्छे तरीके से अपने घर में रहिएगा, ठीक है? दिस इज ओनली अ फ्रेज, अ स्लैंग वर्ड। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है खिंचाई करना। खिंचाई करना किसी की भी, हमारी देसी भाषा में बोलते हैं सुताई करना, नहीं वो तो पीटने को बोलते हैं, खैर जो भी है। तो आप खिंचाई करना यानी किसी की टांग खींचना, किसी की बात का मजाक उड़ाना, उसकी खिंचाई करना, तो ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या वर्ड है, इसके लिए स्लैंग वर्ड है ट्रोल। बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आपने जरूर सुना होगा, उसको ट्रोल कर दिया, उसको ट्रोल कर दिया। अब किसी की भी गलती पे, किसी की बात पे, या किसी के सेंटेंस पे, या किसी कहानी पे, या किसी के शब्दों पे कोई किसी की खिंचाई कर दे, ओए ऐसा कर रहा तू, तो उसको ट्रोलिंग या ट्रोल कहते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है पीपल ट्रोल्ड मी ऑन फेसबुक, यानी लोगों ने मेरी फेसबुक पे खिंचाई कर दी, मेरे बारे में उल्टे सीधे कमेंट कर दिए, मुझसे उल्टे ही सवाल पूछ लिए, जो मैंने कहा था उसका उल्टा मतलब निकाल लिया, या उसको लेकर कई और सवाल पूछ लिए, उसका मतलब था खिंचाई करना। अब समझ रहे हो ना खिंचाई करना, हम तो सिंचाई करना जानते हैं, गांव के लोग हैं। आओ चलो ये वाला हो गया, नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है दीवाना होना। अब दीवाना होना यानी किसी चीज से प्यार होना, किसी चीज की दीवानगी होना, दीवाना होना। कहते नहीं मैं उसका दीवाना हूं, वो मेरी दीवानी है, या जरूरी नहीं है किसी इंसान के ही हो, किसी चीज के, किसी जगह के, किसी सामान के दीवाने होना। अब दीवाना होना के लिए इंग्लिश में वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, लेकिन अगर स्लैंग वर्ड की बात करें तो फिर मामला कुछ और होता है, और इसके लिए स्लैंग वर्ड है नट्स अराउंड। नट्स अराउंड अच्छा बोल दिया, वरना तो मैं सोचता चारों तरफ अखरोट ही अखरोट होना। चलो अब नट्स अराउंड का मतलब होता है दीवाना होना। जैसे कहीं पर लिखा है आई एम नट्स अराउंड कैटरीना कैफ, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, अरे बड़े चालाक है, ऐसे सेंटेंस तो बड़ी जल्दी समझ में आते हैं, यानी मैं कैटरीना कैफ का दीवाना हूं। अब आप किस चीज के नट्स अराउंड हो आप मुझे बताना, सही है? यू आर ऑल्सो नट्स अराउंड माई वीडियोस, आई एम श्योर। आओ अब नेक्स्ट वाला नट्स, क्या था भैया, ये क्या है? अरे स्क्रिप्ट हो लिया मैं। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है बेवकूफ, पागल। अब हम किसी को भी कह देता हूं बेवकूफ है तू, पागल है तू, उल्लू है तू, मेंटल है तू, ये सारे शब्द बोलते हैं। अब कोई भी कोई गलत काम करे, काम बिगाड़ दे, या फिर उल्टा काम करे, तो हम उसके लिए बेवकूफ या पागल जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए अंग्रेजी में कई वर्ड्स हैं, मैड है, इडियट है, उल्लू, उल्लू तो हमारे ये, अब मतलब और भी बहुत सारे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके लिए स्लैंग वर्ड क्या है? और इसके आप बेवकूफ पागल के लिए स्लैंग वर्ड है एयर हेड। एयर हेड, अरे रुको रुको रुको, एयर माने हवा, हेड माने सर में हवा भरी है। अरे अंग्रेजों तुमने हमारा चुरा लिया, हम भूसा भरा कहते दिमाग में, तुमने हवा भर दी। मैं क्या बोलूं इन्हें, मेरी कोई सुनता नहीं, मीडिया में भी नहीं आता मैं। अरे एयर हेड का मतलब दिमाग में सिर्फ हवा भरी हो ना। हम लोग कहते हैं ना तेरे दिमाग में भूसा भरा है, तेरे दिमाग में भूसी भरा है, गोबर भी कहते हैं, गोबर भरा है, कीचड़ भरी है, और जो भी है, ये लोग कहते हैं हवा भरी है। अब इंटेलिजेंट है, मतलब जितना डेवलप्ड हो, और मुझे लगता है और ज्यादा डेवलप्ड होगी, तुम्हारे दिमाग में ऑक्सीजन भरी है, हाइड्रोक्लोराइड फ्लोराइड भरी है। सही है भैया, ये साइंटिफिक सही है। एयर हेड यानी कि बेवकूफ या पागल। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है यू आर एन एयरहेड पर्सन, इसका मतलब है तुम एक बेवकूफ इंसान हो, तुम एक पागल इंसान हो, तुम्हारे हेड में एयर भरी पड़ी है। हम तो कह देंगे ना भूसा भरो है क्या। चलो ठीक है, अब ये याद कर लेना। आओ भैया नेक्स्ट वाले पे खोपड़ी मारे, एयर हेड। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है मौज मस्ती करना, मजे करना, मौज करना। अब अक्सर लोग ये यूज करते हैं, हम तो वहां मौज मस्ती कर रहे थे भैया, हमने वहां मौज मस्ती की, हम मौज मस्ती करेंगे, मजे करेंगे। इसके लिए अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड्स हैं। एंजॉय, हम वहां पर एंजॉय करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, गुड टाइम स्पेंड करेंगे, और मजे करेंगे। मजे तो हमारे ये पता नहीं अपने ही निकलते हैं मुंह से, ठीक है। अब इसके लिए स्लैंग वर्ड देखते हैं क्या है। और इसके लिए स्लैंग वर्ड है हैंग आउट। हैंग आउट, अरे मैडम ऐसे ऐसे वर्ड लिखा करो स्क्रिप्ट में जो इन्हें पता ना हुआ करे, ये पता है बहुत पुराना है ये। चलो खैर, हैंग आउट का मतलब होता है मौज मस्ती करना, यानी बाहर घूमने जाना, मजे करना दोस्तों के साथ खूब ज्यादा। अब जैसे कहीं पर लिखा हुआ है ही इज हैंगिंग आउट इन गोवा, इसका मतलब है वह गोवा में मजे कर रहा है, मस्ती कर रहा है। हैंग में आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग स्लैंग वर्ड भी चेंज हो जाते हैं। आईएनजी भी लगती है, ईडी भी लगती है, सीडी भी लगती है, जो भी लगती है ठीक है लगा देना, सही है। हैंग आउट मतलब मौज मस्ती करना, मजे करना, अपनी जिंदगी को एंजॉय करना, लेकिन बाहर जाके हैंग
आउट। अब पहले मैं समझता था बाहर लटकना, हैंग माने लटकना, फिर मुझे मैडम ने बताया कि इंग्लिश सीख ले। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट है माहौल। अब माहौल होता है ना, हमारे आसपास के चारों तरफ के लोग, वातावरण जो होता है उसे माहौल बोलते हैं। इंग्लिश में वैसे इसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर। मेरे यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत खराब है, मतलब मौसम कोई नहीं, माहौल को भी एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, हमारे आसपास जैसी सभ्यता वाले, मानसिकता वाले, दिमाग वाले, ये वाले वो वाले, सब्जी वाला, चाय वाला, असलियत निकल रही है, तो ऐसे लोग रहते हैं, तो भैया वो उसे हिंदी में माहौल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तुम्हारे का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, मैं वहां नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। लेकिन देखो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे। अब माहौल को अंग्रेजी में मतलब अंग्रेजी क्या पढ़ रहे थे हम, स्लैंग वर्ड्स। हाँ, अंग्रेजी स्लैंग वर्ड में क्या कहेंगे, और इसे कहेंगे क्या कहेंगे, स्क्रिप्ट कहां गई? हाँ, इसे कहेंगे वाइब्स। वाइफ नहीं, पर फिर तो माहौल खराब ही हो जाएगा। वाइब्स, वाइब्स का मतलब होता है माहौल। अब जैसे कहीं पर लिखा हुआ है यू नीड गुड वाइब्स टू लर्न इंग्लिश, इसका मतलब है तुम्हें अंग्रेजी सीखने के लिए अच्छे माहौल की जरूरत है। ये नहीं तुम मतलब जो है नाले के पास पड़े हुए और कह रहे मैं इंग्लिश सीखूंगा। अच्छे माहौल की जरूरत है, लोग आसपास पढ़े लिखे हो, इंग्लिश बोलने वाले हो, सो अच्छे वाइब्स होंगे तो ऑब्वियसली यू कैन लर्न गुड इंग्लिश। ओके, तो चलो लेट्स वॉच द नेक्स्ट वाला। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है खाने का शौकीन। अब ऐसे भी लोग होते हैं जो खाने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, उन्हें भरना आई मीन खाना 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 ठूसना, कैसे कैसे बोल रहा हूं मैं, मतलब पेट भरना, नए नए तरीके खाने खाना, खाने के लिए इधर उधर जाना, खूब घूमना फिरना। आजकल तो लॉकडाउन है, सच में रोना आ रहा है, वरना तो मैं यूं ही पराठे खा जाता था वहां जाके। कौन सी दुकान है वो, अरे मैडम वो पराठे कौन सी शॉप है जो फेमस है बहुत, चल भाई यहाँ से। हाँ वही मूर्थल में, ठीक है। अरे भाई साहब अब तो भूल जाओ, पता नहीं कब खुलेगी, कब जाएंगे हम। आज चलो मुद्दे पे आए थे, भटक गए थे हम। तो खाने का शौकीन यानी बहुत ज्यादा जिसे खाना पसंद हो। अब भाई साहब ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, तो इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में, एडिक्ट ऑफ फूड या फिर फूड लवर या फिर ये वो। तो आप लवर फवर छोड़ो, इसके लिए स्लैंग वर्ड देखो, और वो है फूडी। हो, छोटा सा वर्ड, काम 35 आई मीन खत्म। फूडी, फूडी का मतलब होता है खाने का बहुत ज्यादा शौकीन। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है यू आर अ फूडी, तुम एक फूडी हो, तो ये मत सोचना तुम्हें फोड़ने की बात कर रहा है, तुम फूटोगे यहाँ आके। यू आर अ फूडी मतलब आप खाने के शौकीन व्यक्ति हो। आर यू फूडी, क्या आप खाने के शौकीन हो? कम टू आवर रेस्टोरेंट, तो आइए हमारे रेस्टोरेंट में। आई एम अ फूडी पर्सन। भाई साहब मुझे तो खाने का बहुत शौक है, नई नई जगह जहाँ कड़ी चावल बिरयानी रायता फायता और मतलब जो है आलू फालू बट रहे हो, मैं फौरन लाइन में लग जाता, नहीं लाइन में नहीं, आई मीन रेस्टोरेंट में जाके खाता हूं। सही है, तो फूडी का मतलब होता है खाने का शौकीन। बस हो गए 10, अब इससे आगे नहीं, आज की वीडियो में इतना ही। तो भाई साहब ये थे कुछ स्लैंग वर्ड्स। अब बारी आपकी है कि आप मुझे कुछ करके दिखाओ, लगाओ। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे है कुछ 5 वर्ड्स है। अब इनकी हिंदी नहीं लिखी है मैंने, सिर्फ वर्ड्स लिखे हैं, क्योंकि अभी इतना याद करा दिया, अब भी हिंदी बताने की जरूरत है यार, इतना तो पढ़ लिया करो। अब आपको ये 5 वर्ड्स याद भी करने, हो सकता है याद भी हो गए आई एम श्योर की वीडियो देखते देखते, और इनके ऊपर इंग्लिश में 5 ही सेंटेंस बनाने, एक पे एक बनाना है, और उसे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेपना है। इन्हीं वर्ड्स का यूज करते हुए मैं अपना दिल आपको दूंगा, ठीक है। ये जरूर करना, 5 सेंटेंसेस बनाना, नहीं बना सकते मिनिमम 4 बना देना, 3 बना देना, 2 बना देना, 1 बना देना, इतने भी नहीं बनेंगे। पढ़ लो यार, पढ़ लो, लॉकडाउन में पढ़ लो। चलो भाई साहब, तो आज की वीडियो हो गई खत्म, आज का होमवर्क भी आपको मिल गया, जो कि इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप शेयर देना। मैं लाइक सब्सक्राइब करना मैं नहीं करूंगा, आप करना। अब जाते जाते इस वीडियो को सबके साथ शेयर करने के बाद एक तुच्छा सा लाइक देकर जाना।